जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग अनुसूची को याद करने वाले हैं। कितने अनुसूची है, कितने मूल अनुसूची था और संविधान में कितने अनुसूची बढ़ाए गए हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। और इसी में कौन सा अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है इसके बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिएगा, कुछ ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे और जो भी बोलेंगे उसको ये नहीं करना है, वो ट्रिक के माध्यम से रहेगा। तो चलिए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले देखिए अनुसूची। तो अनुसूची पहले संविधान में कुल 8 अनुसूची थी, कुल 8 अनुसूचियाँ थी 8। लेकिन वर्तमान संविधान में यह बढ़ करके कितना हो गया है, 12 अनुसूचियाँ हो गया है। कितना अनुसूची, 12 अनुसूची। तो मूल संविधान में कितना अनुसूची, 8 अनुसूची, और वर्तमान में कितना अनुसूची, तो 4 बढ़ गया है, यानी कि 12 अनुसूची हो गया है। तो इतना आपको पता हो गया कि पहले 8 अनुसूची था और वर्तमान में कितना हो गया, 12 अनुसूची हो गया। तो 12 अनुसूची को हम लोग क्या करेंगे, अभी ही याद करेंगे। जैसे देखिएगा, राज्य और उसका संघ क्षेत्र। जैसे कि हम या तो राज्य में रहते हैं, न तो कोई ना कोई केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं। भारत के तो नागरिक है ये हैं, लेकिन कोई ना कोई राज्य में, नहीं तो कोई ना कोई केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं। तो प्रथम अनुसूची में क्या कहता है कि आप क्या है, कोई ना कोई राज्य के नागरिक है और संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं। यह ट्रिक के माध्यम से याद करने का है। तो प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्य एवं उसका संघ राज्य क्षेत्र। तो यह आपको याद हो गया होगा। अब देखिए दूसरी अनुसूची में है आपको दुनिया में रहने के लिए, क्या, दुनिया में रहने के लिए, दुनिया में रहने के लिए, यानी कि दूसरी अनुसूची। दुनिया में रहने के लिए क्या ज़रूरत है, पैसा की ज़रूरत है। दुनिया में रहने के लिए किसका ज़रूरत है, पैसा की ज़रूरत है। पैसा कहाँ से आएगा, तो जॉब कीजिएगा, जॉब कीजिएगा तो क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। तो दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची। क्या ज़रूरत है दुनिया में रहने के लिए, तो पैसा, यानी कि वेतन भत्ता की ज़रूरत है, वेतन भत्ता की ज़रूरत है। और अगर बुढ़ा जाइएगा, जब बूढ़ा हो जाएगा तो किसकी ज़रूरत है, तो पेंशन की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, पेंशन की। तो दूसरी अनुसूची, यानी दूसरी अनुसूची। दुनिया में रहने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसे कहाँ से आएगी, तो वेतन से। जब हम जॉब करेंगे तो वेतन मिलेगा, भत्ता मिलेगा, और बुढ़ा जाएंगे तो पेंशन मिलेगा, यानी वृद्धा पेंशन मिलेगा। तो दूसरी अनुसूची भी आपको याद हो गया होगा। पहला राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा अनुसूची वेतन भत्ता और पेंशन। तीसरा अनुसूची देखिएगा शपथ। तीसरा, स पहला, प दूसर का, थ तीसर का, 1 2 3। शपथ में कितने अंक, 3 अंक। 3 शब्द हैं जो मिलकर क्या बनते हैं, तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में किसकी चर्चा है, शपथ की चर्चा है। किसकी चर्चा है, शपथ की चर्चा है। तो तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया, शपथ की चर्चा है। अब देखिएगा चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा के सीटों का चर्चा है, राज्यसभा के सीटों की चर्चा। तो संसद के कितने सदन, 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो लोकसभा की बात नहीं है, किसकी बात है, राज्यसभा की। तो 2 सदन और 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। 2 सदन यानी कि 2 दूना 4। तो चौथी अनुसूची में 2 सदन बात किया गया, कौन, लोकसभा एगो राज्यसभा। तो लोकसभा को हटा देना है, किसको रखना है, राज्यसभा। तो राज्यसभा के सीटों की चर्चा है। किस अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों की चर्चा है। अब देखिएगा पांचवी अनुसूची में क्या कहा गया है, तो SC ST के प्रशासन। पांचवी अनुसूची में SC ST के प्रशासन की चर्चा है। पांचवी अनुसूची में SC ST के प्रशासन की चर्चा है। अब देखिएगा छठी अनुसूची में कहा गया पूर्वोत्तर के 4 राज्य। इसको आप ऐसे याद रखिएगा, ATM में क्या करते हैं, पैसा निकालने जाते हैं। ATM में क्या करने जाते हैं, पैसा निकाले, घूमने तो नहीं जाते हैं, ATM में जाते हैं। तो A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और M से मिजोरम हो गया। यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम।
असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। कितने राज्य हो गए? 4 राज्य हो गए। किस अनुसूची में? तो छठी अनुसूची में। आप देखिएगा चौथी अनुसूची में जब 2 सदन था तो 2 दूना कितना किए थे? 4 किए थे, यानी 2 बढ़ाए थे ना। छठी अनुसूची में क्या है? तो 4 राज्य है, तो 4 को 2 गुना नहीं करना है, 2 बढ़ा देना है। तो 4 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी छठी अनुसूची में 4 का बात किया गया है। तो 4 से आप समझ जाइएगा 4 के मतलब क्या? 4 राज्य। पूर्वोत्तर के कितने राज्य? 4 राज्य के प्रशासन की क्या है? चर्चा है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। पहला नंबर क्या है? प्रथम अनुसूची राज्य एवं उसके संघ क्षेत्र। दूसरा का अनुसूची वेतन, दुनिया में रहने के लिए वेतन की आवश्यकता होती है। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ता। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। तीसरी तो 3 किस में आता है? शपथ में, शपथ, शपथ। चौथी अनुसूची देखिएगा तो राज्यसभा के सीटों का। 5वीं अनुसूची SC ST के प्रशासन। छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के कितने राज्य? 4 राज्य। जो ट्रिक क्या है? ATMM कौन हो जाएगा? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इतना आपको याद हो गया, यानी 12 में से 6 अभी ही याद हो गया, इधर भी याद हो जाएगा। आगे देखिएगा 7वीं अनुसूची 7वीं अनुसूची 100 से क्या है? 7वीं 100 से शक्ति की चर्चा है और 100 से सूची की चर्चा है। तो देखिएगा 7वीं 7 से शक्ति की चर्चा, 100 से शक्ति की चर्चा और 100 से सूची की चर्चा। तो आपको जहाँ भी क्या आ जाए? सूची मिल जाए, जहाँ भी क्या मिल जाए? सूची मिल जाए, यानी कि शक्ति के विभाजन की चर्चा आ जाए, वहाँ क्या लग जाएगा? तो 7वीं अनुसूची लग जाएगा। ये ट्रिक के माध्यम से आप ध्यान में रखिएगा। तो संघ सूची में क्या होता है? केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन एक समवर्ती सूची होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों क्या बनाता है? कानून बनाता है। तो आप सूची समझ गए होंगे। 3 सूची देखे, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कितना सूची देख लिए आप? 3 सूची। कि 7वीं अनुसूची 100 से 7वीं 100 से सूची और 100 से शक्ति के विभाजन की चर्चा है। किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में। जो कितना? 3 को हम लोग देख लिए, एक राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब देखिए 8वीं अनुसूची जब हम राजभाषा बताए थे, यानी 8वीं अनुसूची को बताए थे। इससे पहले वाले वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा। उन 22 भाषा के हम याद करवाए हैं और किस संविधान संशोधन द्वारा उन भाषाओं को लाया गया। जैसे कि पहला सिंधी को लाया गया 21वीं संविधान संशोधन, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को लाया गया 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को लाया गया। तो आप वीडियो अगर देखना चाहते हैं संशोधन वाला तो आप पीछे जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए 8वीं अनुसूची में राजभाषा की चर्चा है। 8वीं अनुसूची में राजभाषा की चर्चा है। जो पहले मूल संविधान में 14 भाषा थी। कितनी भाषा? 14 भाषा। और संशोधन करके 8 भाषा को जोड़ दिया गया। कितने भाषा को? 8 भाषा को। कुल मिलाकर कितना होगा? 22 भाषा हो गए। यानी वर्तमान संविधान में कितने भाषा है? तो 22 भाषा है। तो भाषा की चर्चा किस अनुसूची में है? तो भाषा की चर्चा 8वीं अनुसूची में राजभाषा की क्या है? चर्चा है। जो वर्तमान में कितने हैं? 22 भाषा है। अब देखिएगा 9वीं अनुसूची आप पढ़े होंगे। संविधान संशोधन यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951, प्रथम संविधान संशोधन 1951 पढ़े होंगे। तो उसमें क्या है? भूमि सुधार, भूमि उन्मूलन। क्या है? भूमि सुधार यानी भूमि उन्मूलन। किस संविधान संशोधन? तो प्रथम संविधान संशोधन 1991। किस अनुसूची? तो 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि और भूमि उन्मूलन है। इसको याद रखिएगा, संशोधन भी पूछ देगा। भूमि उन्मूलन किस अनुसूची के अंतर्गत आया है? तो 9वीं अनुसूची। किस संविधान संशोधन? प्रथम संविधान संशोधन 1951। इतना आपको याद हो गया होगा। देखिए अब 10वीं अनुसूची है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए वो गाना सुने होंगे, 10 बहाने करके ले गए दिल। क्या किए? 10 बहाने करके ले गए, यानी कि 10 आबसे बहाने, 10 से 10 आबसे बहाने। तो यहाँ देखिए 10 से 10 आबसे बहाने, यानी कि 10 से दल और ब से बदल। तो दल बदल,
10 बहाने करके ले गए दिल, यानी कि दल बदल, किस अनुसूची में? तो 10वीं अनुसूची। कितना इंटरेस्टिंग है, 10वीं अनुसूची में 10 बहाने करके ले गए दिल, यानी कि 10 से दल और ब से बदल। किस संविधान संशोधन? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। किस अनुसूची में दल बदल है? तो 10वीं अनुसूची, 10 बहाने करके ले गए दिल, यानी दल बदल। तो दल बदल किस अनुसूची में हो गया? तो 10वीं अनुसूची में हो गया। अगला देखिएगा दोस्तों, 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची में पंचायत की चर्चा है। किसकी चर्चा है? पंचायत की चर्चा है। तो पंचायत किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। जो किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायत की चर्चा है। अब कहिएगा पंचायत किस भाग में है? तो भाग 9। किस भाग में है? भाग 9। भाग 9 में क्या है? पंचायत है, यानी कि भाग 9 में क्या है? पंचायत है। भाग 8 में क्या है? तो यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन भाग 9 में क्या है? पंचायत है। भाग 9 में पंचायत है। तो 11वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? तो पंचायत की चर्चा है। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। अब देखिएगा 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची नगर पालिका, 12वीं अनुसूची नगर पालिका। तो पंचायत के बाद आप पढ़े होंगे नगर पालिका आता है, यानी कि 9 के किस में? क में, यानी कि 9 के 1 में। तो 12वीं अनुसूची नगर पालिका किस भाग में है? तो भाग 9 के क में है। किस संविधान संशोधन? तो पंचायत किस संविधान संशोधन? 73, तो ई 74, ई 92, तो ई 93, यानी कि 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा यह लाया गया। दोस्तों आपको यह बहुत ही अच्छा से याद हो गया होगा, खासकर तो 10वीं अनुसूची। ये तो गाना पढ़ी याद हो गया, अभी याद हो गया होगा। तो ऐसा ही मज़ेदार ट्रिक से, कंसेप्ट से याद करने के लिए जुड़े रहे मैथ्स हंगामा पर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।